ऑक्सीजन कम, ब्लड में कार्बन की मात्रा ज्यादा, तो ये तो सब कोई जानते हो कि जब कार्बन लग जाता है तो प्रकाश नहीं होता। होता है क्या? पहले तो तुम लोगों को यह धारणा छोड़ना ही पड़ेगा कि ईश्वर का कोई विशिष्ट रूप है। जब ये कहते हो कि वो अव्यक्त है, वो अरूप है, वो अजन्मा है, वो अविनाशी है, तो जब वो अजन्मा है, वो अव्यक्त है, वो अरूप है, तो फिर किस रूप के लिए तुम लोग भटक रहे हो? जब तक ये धारणा रहेगा कि ईश्वर का कोई विशिष्ट रूप है, तब तक पाना मुश्किल पड़ जाएगा। ईश्वर का कोई रूप है ही नहीं, अरूप, सारे रूपों में है वो। जिस रूप में देखना चाहो वही रूप में वो दिखाई देंगे। बड़े बड़े ऋषि जो तप करते हैं, इसको जब पाते हैं तो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। गूंगा को यदि तू गुड़ खिलाएगा, उससे स्वाद पूछेगा, तो जिस प्रकार से गूंगा गुड़ खाने का स्वाद नहीं बता सकता है, उसी प्रकार से जो पाता है वो व्यक्त नहीं कर पाता है। और जो कहता है मैं ईश्वर को पाया हूं, वो झूठ बोलता है। ईश्वर जब कभी किसी को यदि दर्शन देते भी हैं तो एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। अब उस प्रकाश पुंज का तू क्या वर्णन कर सकता है? कुछ कर सकते हो? प्रकाश पुंज का कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। और कोई चाहे भी कि हम तुमको प्रकाश पुंज दिखा देंगे तो झूठ बोलता है, या कोई मंत्र के माध्यम से दिखा देंगे तो भी झूठ बोलता है। ऐसा शक्ति नहीं है किसी में। कर बहिया बल अपनी छोड़ बिरानी आस, और जाके यागन नदिया बहे सोतस मरे पियास। जिसके अंदर इतना असीम पावर हो, वो दर दर की ठोकरें क्यों खाएगा? तुम लोगों को सिर्फ इतने से ही मिल जाएगा। आसन, बस इतना ध्यान रखो, आसन प्राणायाम, तो प्राणायाम में तुम लोग 2, 4, 8 का अभ्यास करो। ये प्राणायाम का ये स्थिति होगी। क्यों? अब ये साधारण लोग बोल देते हैं कि प्राणायाम, तो प्राणायाम में अब करें तो करें कैसा प्राणायाम? प्राणों का आयाम कैसे करें? तो प्राणों का आयाम करने के लिए बाबा हमेशा बोलता है 2, 4, 8, ये है प्राणायाम। तो प्राणायाम से प्रत्याहार, तेरी इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगी। तो धारण, तो 12 सेकंड का एक धारण, तो 12 धारण करना, ये धारण हो गया। जब तू ये धारण करना शुरू करेगा तब ध्यान, और ध्यान के बाद चला गया कहां तू? समाधि में। धारण, ध्यान, समाधि, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये क्रिया भी कोई नहीं करता है और बोले कि हम तेरे को सृजन करके तेरे को दिखा सकते हैं, तो झूठ बोलता है। ये सृजनात्मक नहीं है, ये क्रियात्मक है, जो क्रियाओं को क्रियान्वित करेगा। जैसे एक चित्रकार चित्रकारिता का सृजन करता है, करता है नहीं करता? करता है। बस उसी प्रकार से एक चित्र चित्रकारिता को जैसे सृजन करता है। यदि बाबा चाहे कि हम तुम लोगों को ये सृजन करके दिखाएं, तो ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये क्रियान्वित करेगा। जब तू नित्य दिन क्रियाओं को क्रियान्वित करेगा, तब ये तेरे को मिलेगा। और इसमें गैप नहीं होना चाहिए। जब तक तू यहां रह करके स्वास्थ्य सुंदर है, अन्न जल ग्रहण के काबिल हो, तब तक तुमको करना चाहिए। पर ठीक यहां तो ऐसा होता कि बाबा यहां के नियमों को समझ नहीं पाता कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक तो हो शुद्ध है। जिसके शरीर से प्राण निकल गया हो, वो हो गया अशुद्ध है। तो उसको ले जाकर के तू जला दिया, दफना दिया, पर तू कैसे शुद्ध हो गया? यही तो तुम लोग मार खाते हो। जब तुम्हारे पूजा का क्रम टूटता है तो यही तुम लोग मार खा जाते हो। जैसे इसका उदाहरण साधारण लो कि एक फूले का लोटा लो, उसको नित्य दिन मांजो तो उसमें बराबर चमक बनी रहेगी। और यदि एक दिन नहीं मांजेगा तो मैला हो जाएगा ना।
बस उतना ही समझो। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि यदि सोने का लोटा हो जाए तो उसको फिर क्या मांजना पड़ेगा? क्यों मांजना पड़ेगा? नहीं मांजना पड़ेगा? नहीं बेटा, यही तो भूल होती है, उसको भी साफ करना पड़ता है, नहीं वो भी मैला हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छे संत थे, फिर भी अपनी क्रियाओं को रोका नहीं, वो कभी नहीं रोके। ठीक है ना? अब बोलो, जिसको जो बोलना है बोलो। मस्त